हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 79 विज्ञान सब्जेक्ट की है। बेटा ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 29 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हम अम्ल, अक्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। और आज बेटा हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिवीजन चल रही है ये हमारी, ये अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है बेटा। इनको कई बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, हम कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे, समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये वर्कशीट रहने वाली है, तो अच्छे से समझना बेटा। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर समझोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर समझाए हो बेटा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो बेटा, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दो कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन और दूसरे को बोलते हैं हम कारण। कारण को हम रीज़न, इंग्लिश में अभिकथन यानी कि असर्शन, ठीक है। तो इन प्रश्नों को सही उत्तर का चयन कोड A, B, C या D से नीचे दिए गए अनुसार करना होता है। कैसे? अब अभिकथन का मतलब क्या होता है? ऐसा कथन जो तथ्य या विचार, किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह कथन सत्य हो। मतलब कि एक कथन होता है जो क्या होता है, एक तथ्य भी हो सकता है और एक विचार भी हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो, वो गलत विचार भी बनाया हो सकता है, गलत तथ्य भी बनाया हुआ हो सकता है, ठीक है। ये हमें देखना है कि वो सत्य कथन है या नहीं है, ठीक है। फिर कारण, एक ऐसा कथन जो अभिकथन को सत्यापित करना, ठीक है, जो क्या करता है, जो कारण दिया जाता है, जो हमने ये स्टेटमेंट दी है, हमने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, उसका कारण बताता है। अब जरूरी नहीं है जो कारण बताए वो क्या इसको सत्यापित करता भी हो या नहीं, ये हमें चेक करना है कि वो जो कारण दिया गया है इसके बारे में, जैसे कि हम कहेंगे 2 + 2 4 है, तो बेटा क्या ये कथन सही है? हमें पता है 2 + 2 को करते हैं तो 4 ही आता है। तो हम इसका कारण बताएंगे कि हम ऐसे 2 डंडे खींचे, फिर 2, हम इसको ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो 4 आ गया। तो मतलब वो कारण उसको जस्टिफाई करना चाहिए जो बताया गया है। जैसे तुमने खाना नहीं खाया और ये बात सच है, तुमने खाना नहीं खाया, फिर तुमसे पूछा जाए क्यों नहीं खाया, तो तुमने उसका कारण दिया कि मैं आज बहुत बिजी था। तो अगर तुम्हारा वो कथन सत्य है, सच में तुम बिजी थे, तो वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट दी जाती हैं। तो देखो पहले में क्या, हम कैसे बताएंगे, जैसे A और 2 यानी कि जो कथन बताया गया कि तुमने आज खाना नहीं खाया और तुमने जो कारण बताया क्यों नहीं खाया, दोनों सत्य हैं। तो तुम देखो, तुमने आज खाना नहीं खाया, ठीक है, उसका एक कारण ये भी तो हो सकता है कि तुम आज बिजी रहे हो, तो दोनों चीज़ें सही हैं। लेकिन जो तुमने पहला बताया कि तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया, क्या तुमने इसी वजह से नहीं खाया कि तुम बिजी थे? अगर वो सच में ऐसा है तो ये आर कथन की जो व्याख्या दी गई है वो सही है, तो हम एक क्वेश्चन चुनेंगे। लेकिन अगर ये दोनों बातें तो सही हैं कि तुम आज बिजी भी थे और क्या नाम है, जो तुमने खाना भी नहीं खाया, दोनों चीज़ें सही है, लेकिन खाना तुमने इस वजह से नहीं खाया कि तुम बिजी थे, तुम्हें किसी ने दिया नहीं, तुम इस वजह से नहीं खा पाए, तो तुम इसमें इस कंडीशन में कौन सा क्वेश्चन चुनोगे? ये कि दोनों बातें तो सही है कि मैंने खाना नहीं खाया और मैं बिजी भी थी, लेकिन मैंने जो खाना नहीं खाया है वो इसको जस्टिफाई नहीं करता है। मैं बिजी थी इसलिए खाना नहीं खाया, ये बात गलत है, ठीक है। मैंने किसी और कारण से नहीं खाया, ये चीज़ आप बताओगे कि ये इसको व्याख्या नहीं करता। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? फिर अगर आपने खाना नहीं खाया ये बात सत्य है, लेकिन अब जो कारण दिया गया है कि तुम बिजी थे इसलिए नहीं खाया, अगर ऐसा नहीं था, तुम बिजी भी नहीं थे, फिर भी तुमने खाना नहीं खाया, तो हम इस वाले को चुनेंगे कि ये तो सही है तुमने खाना नहीं खाया, लेकिन तुम बिजी थे इसलिए नहीं खाया, ये गलत है, तो ये वाला सुनेंगे। फिर अगर तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खा रखा है, फिर भी तुम कह रहे हो मैंने खाना नहीं खाया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। कारण क्या दिया? मैं बिजी था, और ये जब तुमने खाना मतलब कि तुमने खाया है, तो ये कारण देने का तो मतलब ही गलत हो गया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि तुम पूरे दिन बिजी थे, फिर भी तुमने खाना खा लिया और तुम कह रहे हो कि तुमने खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब क्या होगा? तुम ये वाला चुनोगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखो उदाहरण के लिए अभिकथन क्या दिया है, कागज की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो कागज की फैक्ट्री में बेटा जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि अम्ल होता है। हमें इस अवशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटान के लिए, ताकि नदियों में बहाया जाता है तो उसको हमें निपटान करना पड़ेगा, उसको स्वच्छ बनाना पड़ेगा, के लिए एक प्रबल अक्षार उसमें डालना पड़ेगा ताकि वो उसको क्या करे? अभिकृत कर दे और उसको उदासीन कर दे, ठीक है। कारण क्या है? इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो हमने क्या बोला
जो अवशिष्ट पदार्थ निकला है अम्ल, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके निपटान के लिए एक प्रबल अक्षार का यूज कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या दिया है, क्योंकि जो ये प्रबल अक्षार है ये इसके साथ अभिक्रिया करके इसको निष्क्रिय कर देगा। तो ये बात सही है। तो मतलब ये चीज़ भी सही है और ये भी सही है। तो आप इसका सही उत्तर क्या चुनोगे, पहले वाला, यानी कि कथन भी, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है उसका, और जो कारण दिया गया है वो पहली कथन को ही सत्यापित भी करता है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो क्यों कहा गया है, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जब जल में मिलाया जाता है तो ये आयनित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है हाइड्रोजन और क्लोराइड के। ठीक है, इस तरीके से, अतः यह एक अम्लीय सॉल्यूशन बन जाता है। इसके प्रभाव को अक्षार द्वारा उदासीन किया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अक्षार है तो इसमें प्रबल अम्ल है तो इसमें प्रबल अक्षार द्वारा इसे उदासीन किया जाएगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हमें एक लवण मिलेगा और H2O मिलेगा, यानी कि जो उदासीन होगा। तो इसलिए सही उत्तर ये था। इसकी आपको व्याख्या वैसे भी समझाई गई है। अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। तो देखो बेटा, आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करें। पहला अभिकथन क्या दिया है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये हमें एक बताई गई है, एक तथ्य बताया गया है। तो ऐसा बेटा सत्य है, हमें अम्ल को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे ही मिलाना चाहिए जल के अंदर और हिलाते रहना चाहिए। कारण क्या बताया इसका, जल में अम्ल में के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इस कारण से हमें बोला गया है कि हमें धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो ये बात इसको सत्यापित भी कर रही है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य, और ये इसको सत्यापित भी कर रही है। तो दोनों चीज़ें सत्य होगी। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, हमारा पहले वाला। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड एक अक्षार है न कि अक्षारक। अब यहाँ पर बोला गया है जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, ये इसको बोला गया है कि ये अक्षार तो है पर ये अक्षारक नहीं है। अक्षारक क्या होता है बेटा, जो जल में घुलनशील होता है, CaOH का होल ट्वाइस बना देता है जब हम इसको H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये तो घुलनशील हो गया, हमें ये दे दिया, तो ये क्या हो गई, गलत हो गई। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, हमने तो कहा घुलनशील है, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर आप बेटा क्या लगाओगे, इसमें आप आंसर लगाओगे ये कि ए जो है इसमें बेटा दिया नहीं गया है, दोनों ही गलत दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें ए असत्य है किंतु आर असत्य है। इसमें एक और व्याख्या, यहाँ पे एक और ऑप्शन बन सकता है कि क्या है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखा, लेकिन ये दोनों ही गलत है। तो आपको हो सकता है ये ऑप्शन दे दे कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा अभिकथन नेक्स्ट करते हैं कि किसी लिटमस पेपर को आशुद्ध जल के संपर्क में लाने पर उसमें रंग में परिवर्तन नहीं होता। आशुद्ध जल होता है जो उबला हुआ होता है। तो बेटा ये बात सही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सॉरी ये सही है। उसके बाद बेटा इसका कारण क्या दिया गया है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलयन जो है अम्लीय है या अक्षारीय। तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसकी व्याख्या भी सही बता रहा है, ये सत्यापित भी कर रहा है, हम इसीलिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन है बेटा, पहले वाले का ए था, इसके दोनों ही गलत है, कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा, इसका ए होगा क्योंकि ये दोनों सही हैं। फिर 5th वाले में बेटा HNO3 जो है एक प्रबल अम्ल है, हम जानते हैं, ये सही बात है। कारण क्या दिया, एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, इसलिए प्रबल अम्ल उसको बोला गया है। तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है बेटा, लवण अम्ल और अक्षार अभिक्रिया का उत्पाद है। जो लवण है वो अम्ल और अक्षार की जब अभिक्रिया होती है उसका उत्पाद है, यानी कि इन दोनों की अभिक्रिया के बाद हमें ये मिलता है, ये बात सत्य है। ठीक है। कारण क्या दिया है, लवण जो है अम्लीय या अक्षारीय हो सकते हैं। तो बेटा इसका कारण ये थोड़ी है कि लवण जो है अम्लीय या अक्षारीय, ये भी बात सही तो है लेकिन इसको सत्यापित थोड़ी कर रही है, ये चीज़ वैसे गलत हो गई। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है लेकिन ये सत्यापित नहीं कर रही है। तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, इसका बी लगाओगे। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर कथन जो है वो ए को सत्यापित नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसमें आप ये लगाओगे। ओके, इसका आपका बी हो जाएगा। क्यों हुआ बेटा, लवण जो है अम्ल और अक्षार अभिक्रिया का उत्पाद है, हम जानते हैं, लेकिन अब वो उत्पाद है तो इसका मतलब ये थोड़ी है लवण अम्लीय या अक्षारीय हो सकते हैं। ठीक है। ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, ये तो प्रकृति बताई गई है कि लवण, हमें ये बताना चाहिए जो लवण है वो अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया का उत्पाद है, हम इसको देख के थोड़ी बताएंगे। दोनों चीज़ें सही हैं पर ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। 7th क्वेश्चन है बेटा, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में जब डालते हैं तो जलीय विलयन जो है संक्षारित हो जाता है। तो बेटा आपके इन्वर्टर की बैटरी में भी यही डला होता है। तो आप देखते होंगे
जो ये जल मिलाते हैं हम इसके अंदर, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में मिल जाता तो ये भार उफन कर आता है और तुम देखते होंगे तुम्हारा फर्श खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो संसारित हो जाता है, क्योंकि ये जल ही संसारित हो जाता है, जहाँ पर भी पड़ेगा तो उसको खराब कर देगा। तो कारण क्या दिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन संसारित क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये बात सही है, जो हाइड्रोनियम आयन इसमें बनते हैं वही ये संसारण का कारण है इसके। तो ये भी बात सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मैं समझा पाई हूँ कि हम किस तरीके से आंसर करते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लेना। और अगर आपको ये पसंद आई हो, समझ आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।